हेलो एवरीवन। तो थोड़ी देर पहले ही भाई एसएससी सीजीएल का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2025 वाला, उसका रिजल्ट आ गया है। फाइनल रिजल्ट तो अभी से नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें अभी फिक्स फ्लोट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो थोड़ा प्रोसीजर चलेगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, है ना। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस पड़े थे भाई, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी आए थे कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, मेरा स्कोर जो था वो सबको मैंने बता ही रखा था, वैसे रिव्यू वाली वीडियो में बता दिया था मैंने जब आंसर की आई थी। तो मेरा स्कोर था भाई 309 नंबर। ठीक है, और मतलब कंप्यूटर में थे मेरे 20 नंबर, तो मैं कंप्यूटर में पास था। बट सीपीटी की जो कट ऑफ है वो 24 नंबर गई है इस बार। और मतलब वैसे तो 27 से रहती थी, बट मैंने बोला था अपनी जो कट ऑफ वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि इस बार कम हो सकती है सीपीटी की कट ऑफ अगर इन्होंने बोनस नहीं दिए। तो बोनस तो मेरे हिसाब से नहीं मिले हैं किसी को। ठीक है, तो कुछ चीज़ें शेयर करनी है आप लोगों से, है ना। सिलेक्शन की तो मैं बता ही देता हूँ, वैसे देख लिया होगा सबने रिजल्ट लिस्ट में नाम वाम सर्च करके, है ना। तो भाई देखो, सब चीज़ें एक्सपेक्टेड जैसी रहती हैं वैसी होती नहीं है। और मेरे चेहरे से लग रहा होगा आपको कि भाई उदास क्यों नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो कुछ भाई चीज़ें जब लाइफ में चल रही होती हैं इतनी सारी, और इतनी सारे फेलियर्स देख लिए होते हैं ना, तो उसके बाद ज़्यादा यार फ़र्क पड़ता नहीं है चीज़ों से। ठीक है, मतलब फ़र्क पड़ता भी है, फ़र्क नहीं भी पड़ता। इसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, एक मतलब एम्प्टीनेस सी आ जाती है कि हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है भाई, कोई नहीं। तो वो वाली मतलब फेस चल रही है अभी मेरी लाइफ में। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा, वैसे मैंने आज से पहले कभी इतना शेयर नहीं किया अपने बारे में, बट इस वीडियो में जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ भाई मैं। ठीक है, मैंने तैयारी शुरू करी थी लगभग अपने भाई ग्रेजुएशन के बाद, 2023 के बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी। ठीक है, मिड 2023 से बाद में ही तो करी भाई तैयारी वगैरह सब अच्छे से। तो जो पहले मतलब इतने अटेम्प्ट, तो मतलब ऐसे था तैयारी शुरू करने के बाद ही 1-2 महीने के अंदर ही वो हो गया था, सीजीएल हो गया था। तो उसमें मतलब कुछ ऐसा सच वो मेरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया, मेन अटेम्प्ट तो उसको मैं नहीं बोलूँगा बेसिकली, क्योंकि उसमें नंबर ही 100-101 आए थे मेरे। ठीक है, क्योंकि 1-2 महीने में क्या ही तैयारी होती है सबको पता है भाई, कोई मॉक वगैरह ज़्यादा दिए नहीं थे, कुछ आइडिया था नहीं, सिलेबस पूरा था नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ी तैयारी करी, उसके बाद आगे सीपीओ हुआ। सीपीओ में मेरे 127-28 नंबर बने थे उस साल। ठीक है, और मैं मतलब उस साल कट ऑफ भी 138 के आसपास चली गई थी, उसमें भी बाहर हो गया था। उसके बाद भाई दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम दिया था शायद उस टाइम पे मैंने, उसमें भी 64 नंबर कुछ बने थे मेरे, उसमें भी मैं मतलब बाहर हो गया था। ठीक है, इजी शिफ्ट में एग्जाम था। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया भाई सीएचएसएल का भी, उस टाइम पे शायद एग्जाम था, उसमें भी मेरे 128 नंबर के आसपास बने, उसमें मैं बाहर हो गया था। अब ऐसे ही जितने मैंने एग्जाम्स दिए, मैं 2023 में सारे एग्जाम्स फेल कर गया अपने। ठीक है, किसी एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आई वॉज डीमोटिवेटेड कि मुझे लगा यार कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या मतलब कैसे, क्योंकि मैं मतलब शुरू से ठीक स्टूडेंट रहा हूँ, स्कूल टाइम से अपना सही था, बट एक रियलिटी चेक मिला कंपटीशन की दुनिया में मुझे अच्छा खासा। और अगर उससे पहले की बात करूं भाई, मैं 10 साल प्रोफेशनली क्रिकेट खेल चुका हूं। ठीक है, आपने मेरी रील्स वगैरह में देखे होंगे, ये यहाँ पे बैट वगैरह रखे रहते हैं, ये भी देखे होंगे। ठीक है, तो मैं 10 साल प्रोफेशनली क्रिकेट खेल चुका हूँ। और कुछ रीजंस थे, कोरोना वगैरह आ गया था उस टाइम पे, और थोड़ा बैक ऑफ द एंड स्टोरीज है वो कभी बाद में बताऊंगा, बट थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी थी। बट मेरा पूरा मतलब बचपन से ही मैं खेलना स्टार्ट कर दिया था मैंने। ठीक है, फर्स्ट क्लास से आसपास। तो उसके बाद मैंने करियर स्विच किया अपना, और मैं ये कॉम्पिटिशन मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में एंटर किया। ठीक है, तो उसके बाद भाई अब 2024 के एग्जाम्स लाइंड अप थे सारे। अब मैं मतलब अपना माइंड कैसे बनाऊं कि उनकी तैयारी कर पाऊं अच्छे से, क्योंकि इतना डिमोटिवेशन हो गया था भाई, पेपर कोई निकला नहीं था। जुलाई जून के आसपास की बात थी और पूरा वो साल निकल गया था, उसमें कोई पेपर नहीं निकला। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती भाई 2024 के एग्जाम्स की। बहुत अच्छे से तैयारी करी, नो डाउट मैंने भाई पूरी मेहनत कर दी थी। उस टाइम तक मैं यूट्यूब वगैरह पे था नहीं, और मतलब बहुत तैयारी करी, बहुत अच्छे सारे मॉक लगाए जितने लगा सकता था, बहुत ही मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। ठीक है, सारे PYQs लगा डाले 2-3 सालों के, 5 सालों के बल्कि, सीजीएल के तो, सीपीओ के शायद 3 सालों के लगाए थे। मतलब पूरा PYQ सब कुछ कवर करके सब चीज़ें कवर करी अच्छे से, बट एक्सपीरियंस नहीं था। और मतलब मेरी किस्मत कुछ ऐसी है कि मुझे आसानी से कोई चीज़ मिलती नहीं है, ये मैंने लाइफ में देख रखा है बहुत अच्छे से। और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है भाई, रियलिटी एक्सेप्ट मैं कर चुका हूँ। और जो भी है मतलब क्लियर है, आपको पता है मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो जेन्युइन नहीं होती हैं, ऐसा कुछ मुखौटा लगा के मैं यहाँ नहीं बोलता। ठीक है, रो वीडियो बना रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं होगी इसमें। तो अब भाई उसमें अपना सीजीएल वाला एग्जाम होता है, उसमें मेरा रो स्कोर था 145, और वो बढ़ बढ़ा के 150 के आसपास हो गया था, 5 नंबर के आसपास मेरी शिफ्ट में बढ़े थे। ठीक है, उस साल कट ऑफ गई थी 153, भाई सिलेक्शन नहीं हुआ। 18,000 वैकेंसी थी, किसी को आइडिया नहीं था कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है, इवन आरबी वाले सर ने भी 140 के अराउंड ही आउट ऑफ बताई थी, 142 के अराउंड।
तो मुझे लग रहा था आराम से हो जाएगा, मैं अच्छे से मेंस की तैयारी पे लग गया था। नहीं हुआ भाई। CHSL वाला एग्जाम दिया, उसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेरा 154 बन रहा था, 2 नंबर या 2.5 नंबर से शायद उसमें रह गया, उसमें भी प्री नहीं निकला। CPO का एग्जाम निकला। अब CPO के एग्जाम में भाई फिजिकल के टाइम पे पैर में हो गई इंजरी, फिजिकल देने गया, बट जो मेरी रनिंग थी वो 6:36 में आई, 6 सेकंड से मैं रनिंग में रह गया, ठीक है, क्योंकि पेन वगैरह और था काफ़ी ज़्यादा, और मतलब जो भी चीज़ें थी भाई उस टाइम पे वो बड़ी खतरनाक थी। मतलब फिजिकल मेरा ठीक था, बट उस टाइम पे थी चीज़ें वैसी। तो उसके बाद भाई CPO भी नहीं हुआ, और बाकी के प्री निकले नहीं। CPO का प्री में भी मेरे 150 के आसपास स्कोर बन गया था। और ये कुछ एग्जाम मैंने 2024 में दिए भाई, अपने जितने भी दिए, तो नहीं हुआ किसी में भी। अब पिछले साल भी नहीं हुआ, 24 में भी नहीं हुआ। डिमोटिवेशन गंदे लेवल की आ गई थी भाई दिमाग में, कैसे करूं प्रिपरेशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब वैसे आप सोच रहे होंगे 20 मिनट इंटरप्शन के लिए सॉरी, बट सोच रहे होंगे काफ़ी लोग कि भाई जो पहली बार इस चैनल पे आए कि इतना मतलब ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हो, रिजल्ट आया उसके बारे में बताओ। तो देखो, कुछ चीज़ें मुझे लग रहा था कि मुझे शेयर कर देनी चाहिए चैनल पे, क्योंकि अब तक मैंने कुछ भी अपने बारे में इतना डिस्कस नहीं किया इस चैनल पे। सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही बनाई हैं हमेशा से, है ना। तो जितना आता था रिजल्ट वगैरह वो मैं साथ के साथ अपडेट देता रहता था, वो सबको पता होगी क्या चीज़ें चल रही हैं अभी, है ना। तो अब भाई उसके बाद 2025 के एग्ज़ाम्स की बारी थी, और सोचना था कि करनी है कि तैयारी नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पे पास में ही भैया है मेरे एक, ठीक है, वो एक्साइज इंस्पेक्टर है, और मतलब 700 के आसपास उनकी रैंक थी, और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मतलब CPO भी उन्होंने निकाला था, 42 के आसपास रैंक उसमें भी थी उनकी, ठीक है। तो मतलब अच्छे खासा उनको एक्सपीरियंस था। उनसे मैंने बात करी थी, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया चीज़ों को लेके मुझे, कि मतलब आ गया हूँ मैं बिल्कुल उस मोड पे जहाँ से सिलेक्शन होते हैं, ठीक है, बस तुझे थोड़ा सा पुश करना है यहाँ पे। उन्होंने मतलब उस टाइम पे काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, और मैं दोबारा से भाई लग गया तैयारी में, ठीक है। अब 2025 में तैयारी करी, स्टार्ट करा, सब कुछ करा, और जब ये सबसे पहला फिर ये पता लगा भाई कंपनी चेंज हो गई, ये एडिक्विटी आ गई, ठीक है, कंपनी चेंज हो गई, तो उसमें भाई चीज़ें बर्बाद सी होनी शुरू हो गई। अब उसके बाद भाई एडिक्विटी ने पहला एग्जाम करवाया हमारा फेस 13 का। अब फेस 13 का एग्जाम में भाई तुम्हें पता क्या हुआ था, ठीक है, मेरा एग्जाम हुआ था, और उसमें भाई इतने गंदे गलत क्वेश्चन, ठीक है, गंदे क्वेश्चन भी अलग अलग पता नहीं क्या क्या पूछने लग गए उसमें वो, ठीक है। उसमें 20 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं हर शिफ्ट में, पता ही नहीं लग रहा क्या चल रहा भाई, क्या हो गया एकदम से, कौन आ गया ये। तो उस टाइम तो बड़ा बवाल हुआ था, माइंड भी डिस्टर्ब हो गया था, अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्वार्टाइल पता नहीं क्या, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीज़ें उठा के पूछने लग गए वो, ठीक है। मोंटी होल आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है भाई, टर्म्स ही नहीं सुनी है, वो पता नहीं क्या क्या पूछ रखा था, वो था ना कुछ कोफिशिएंट वाला था कुछ करके, पीटर नाम भी भूल गया मैं तो उसका। तो जो भी था भाई, ऐसी अजीब सी उन्होंने चीज़ें पूछनी चालू कर दी भाई, हम वो सब में लग गए पढ़ने। उस टाइम मोक में फिर एकदम पता लग रही है 150 स्कोर आ रहा था, प्री के उसकी तैयारी के बाद 150 प्लस स्कोर चल रहा था मोक्स में कंटिन्यू, और पता लग रही है भाई फिर वो 120, 125, 115 ऐसे स्कोर आने लग गए, सबके ही ऐसे आ रहे थे, मेरे ही नहीं। और इतने मार्क्स पे परसेंटाइल भी 90 प्लस बन रही थी सब सारे मोक्स में। तो उस टाइम पे चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, माइंड यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद भाई हमारा CGL का एग्जाम लगा हुआ था लाइन में, CHSL का लगा हुआ था, CPO का लगा हुआ था, ठीक है। मैंने दिल्ली पुलिस के भी सारे भर दिए थे, HCM भर दिया था, ये वाला नॉर्मल वाला भी भर दिया था, ठीक है। तो मतलब मैंने सारे एग्जाम्स लगभग भर दिए, ये IBACI वाला भी मैंने भरा था। तो उसके बाद की कहानी, CGL भाई प्री निकला, ठीक है, प्री में हो गया अपना। CHSL प्री अब निकल गया, उसका मेंस है 10 तारीख को, ठीक है। और CPO प्री भी निकल गया है, उसकी फिजिकल की तैयारी चल रही है। तो ये इनके एग्जाम्स के निकले भाई। IBACI वाला जो एग्जाम मैंने दिया था उसका प्री निकला, ठीक है। तो उसके बाद भाई अब ये सारे एग्जाम्स, मतलब जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए उनमें लगभग सारे, अब ये जितने भी एग्जाम्स थे वो निकलने शुरू हो गए, ठीक है। पहले कहाँ एक भी एग्जाम नहीं निकल रहा था, अब सबके प्री निकल गए, ठीक है। HCM में तो अब कोई है नहीं, उसके बाद टाइपिंग और वही है, फिजिकल है। टाइपिंग मेरी ठीक है, 50 के आसपास स्पीड बन रही है। तो HCM वाले में भी सबको पता होगा भाई, नंबर मेरे अच्छी शिफ्ट, मतलब 99 परसेंटाइल के आसपास बन रही है अपनी शिफ्ट में, मेरी रैंक 4-5 हज़ार में 40 के आसपास चल रही है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी चांस है 80 प्लस स्कोर उसमें मतलब बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो वो भी, उसका भी रिजल्ट आने वाला है, तो वो भी निकल ही जाना चाहिए। और बाकी दिल्ली पुलिस का भी अभी आने वाला है। तो अब जितने भी एग्जाम मैंने इस साल में दिए वो सारे एग्जाम्स मेरे निकल गए। तो अब एक अंदर से लग रही थी कि हाँ यार, ये वो टाइम है जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक उम्मीद आती है, काफ़ी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जब आपके एग्जाम से निकलने चालू हो जाते हैं, प्री सब निकल गए, लगता है कि यार अब तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद थी भाई, ठीक है। मेंस का पेपर मैंने दिया था, ऑल्दो काफ़ी गलतियां मैंने करी इस बार। पहला मेंस था मेरा, बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। प्रेशर इसलिए भी था क्योंकि फेलियर्स पीछे बैठी थी। एग्जाम में जितनी नॉलेज होती है वो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और मेरा पहला मेंस था, मैं प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया उस तरीके से, अपनी पूरी काबिलियत में यूज़ नहीं कर पाया, सीधी सी बात है, ठीक है।
और होपलेस भी हो गया था मैं एग्ज़ाम टाइम में, बट फिर भी मेरे मार्क्स जो बैठे थे वो 309 नंबर मेरे बैठे थे, ठीक है। बता भी दिया था मैंने रिव्यू वाली वीडियो में, और 20 नंबर मेरे इसमें बैठे थे, ठीक है, कंप्यूटर में। अब रिजल्ट आता है भाई, मैंने कट ऑफ देखी, टैक्स असिस्टेंट की देखी, यूडीसी की देखी, तो इनकी पोस्ट की कट ऑफ 309 हो गई है सबकी। तो मुझे लग रहा था भाई हो जाना चाहिए यार, ठीक है। मतलब फिर मैंने लिस्ट में देखा, नाम दिखा नहीं भाई, ठीक है। अब मैंने फिर रीजंस देखे, क्या रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के, तो पता लगा भाई कि उसमें डीओबी का कुछ चक्कर है, कि जिसकी डीओबी मतलब जो बड़ा होगा मेरे से उसको पोस्ट मिलेगी, ठीक है। जिनके मार्क्स अगर सेम होते हैं तो उनके सेक्शन 1 के मार्क्स और डीओबी वगैरह चेक करी जाती है। उसकी वजह से भाई मैं लिस्ट से बाहर हो चुका हूँ, ठीक है। अब माहौल तो भाई था नहीं वीडियो बनाने का, और अब इसके बाद मेंस लगा हुआ है सीएचएसएल का। सबसे बड़ी बात ये है परसों, माइंड को कैसे संभालूं अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब एक वो होता है ना कि अंदर से मतलब ऐसा लगता है कि भाई कुछ है नहीं, मतलब अजीब सा ही एम्प्टीनेस, जो मैंने पहले बताया था कि बस दफ से मर गए, हमारी भाषा में बोलते हैं इधर, ठीक है, कि दफ सा मर गया भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा। तो अब मेरा आंसर चेंज हुआ था, रीजनिंग का 4 नंबर थे। अब मैं क्या बताऊं यार, क्या एक्सक्यूज है इस चीज का। मेरे रीजनिंग में 86 मार्क्स हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन चेंज करा है। अब उस क्वेश्चन का आंसर तुम उसको देखोगे ना, तुम कहोगे यार ये कैसे गलत कर देगा कोई। बताया हुआ है मैंने रिव्यू की वीडियो में, दोबारा मैं बताऊंगा नहीं, बट फिर भी वो क्वेश्चन चेंज हुआ, 4 नंबर पीछे गया। 4 नंबर पे 3000 रैंक खिसक रही है, ठीक है। एक नंबर पे 800 बच्चा बैठा हुआ है, 700 से 800 बच्चा एक नंबर पे है। 313 पे कोई सी पोस्ट मिल जाती है आराम से, मतलब ज्यादातर 2400-2800 तो आराम से मिल ही जाती, ठीक है। कुछ मेरी गलतियां, एक सवाल ठीक हो जाता 317 पे ओएस मिल जाती, 2 सवालों का खेल था। तो मुझे कैसा फील हो रहा होगा, कोई अगर सोचे ये, तो मतलब क्या बोलूं मैं। सबको लगता है भाई कैमरे की इस तरफ सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, ठीक है, सबकी लाइफ एकदम चंगा है भाई, मस्त मजे मजे मार रहे हैं सब, बढ़िया अपना तैयारी हो रही है। भैया के तो एग्जाम निकल रहे हैं सारे। इस पोजीशन में क्या करेगा भैया, जब आते आते क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। मैंने जीके में लैक्टिक एसिड वाला गलत कर दिया, आसान सा सवाल, उसमें डिप्लीशन ऑफ विटामिन सी मार दिया, पता नहीं क्यों। ये रीजनिंग का आंसर चेंज हो गया, मैथ्स में भी सिली मिस्टेक कर दी, मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, उसमें भी सिली मिस्टेक करके आ गया हूँ भाई मैं। ईयरली पता नहीं क्या हाफ ईयरली मारना था, हाफ ईयरली दिया था मैं, ईयरली लगा के आ गया। सीआई वाला कोई क्वेश्चन था, पता नहीं, ठीक है। एक में सर्कम सेंटर उसकी लेंथ निकालनी थी, उसमें मैं 10/3 लगाया है, 20/3 की जगह पता नहीं क्या कर दिया, नहीं 10/3 था शायद, उल्टा लगा दिया था। मतलब 4-5 सिली ऐसी कर दी कि 20 नंबर प्लस होते तो एक्साइज इंस्पेक्टर मिल सकती थी, ठीक है, ओएस मिल सकती थी, बट मिला क्या, कुछ नहीं। कैसे डाइजेस्ट करूं भाई। बट यही पोजीशन होती है, ठीक है। इतनी सीख तो मैंने ले लिया लाइफ से कि इतनी आसानी से मुझे चीज़ें मिलती नहीं है, ठीक है। और मैं उदास नहीं होना चाहता यार, मतलब जेन्युइनली बताऊं, अगर उदास नहीं होना चाहता मैं बिल्कुल भी ऐसे टाइम पे। परसों एग्जाम है, अच्छे से दे के आऊँगा एग्जाम में, थोड़ा माइंड स्टेबल करने की कोशिश करूँगा। और बाकी एचसीएम वगैरह तो है ही। इस बार मैंने एक चीज़ यार फील करी है, मैं मतलब दूसरे लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा, जितने देखो काफ़ी लोग को का हुआ है सिलेक्शन, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, प्री नहीं हुआ, या मेंस में तुम देखोगे अभी 14,000-15,000 का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन बाकी के जितने 1 लाख बच्चे हो तो बाहर हुए हैं भाई। तो सबको भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेन एग्जाम मत बनाओ, ठीक है, एक एग्जाम को। मतलब कहने का ये है कि तुम उस पर इतना ज़्यादा फोकस करोगे, वो इतना दूर चली जाती है चीज़, ठीक है। जितना तुम उसके पीछे भागोगे वो उतना दूर जाएगी, सिंपल बात है, ठीक है। तो अपना सारे एग्जाम्स दो। मैंने भी इस बार ये माइंडसेट बनाया और सारे एग्जाम्स दिए हैं, और तुमने देखा भी होगा बहुत ऑप्शन अब मेरे पास है। इसलिए भी शायद मैं बैक ऑफ द माइंड थोड़ा देखो, नो डाउट सीजीएल से भाई ये दिल जुड़ा हुआ है, ठीक है, सीजीएल निकालना है, मेरा मन है खुद सीजीएल निकालने का। लेकिन एक पीस ऑफ माइंड ये भी है कि दूसरे एग्जाम्स हैं भाई, सीपीओ चांस अच्छा है, ठीक है, मार्क्स ठीक ठाक कट ऑफ से ऊपर है, 20-25 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है सीपीओ में, ठीक है। प्लस इंग्लिश मेरा ठीक है, तो इंग्लिश में मुझे दिक्कत नहीं है, मेंस में मेरे 123 नंबर बैठ रहे हैं, इंग्लिश में मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश मेरी ठीक है, अब इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर दूंगा अगर मेंस में, तो उसमें पोस्ट मिल जाएगी। फिजिकल निकालना है बस, फिजिकल के लिए मैं तैयारी कर ही रहा हूँ, ठीक है।
HCM है भाई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला, उसका भी मौका है। अब CHSL का भी मौका है, ठीक है। और ये रेलवे वाला दिया है, इसमें भी देखते हैं क्या रहता है। और बाकी मतलब जो भी आने वाले एग्जाम से, प्लस भाई CGL आने वाला है 2026 का, ठीक है। और इस बार मैंने जो गलतियां करी हैं मैं उनसे सीखूंगा डेफिनेटली। नो एक्सक्यूजेस, मेरी गलती है, मुझे सिलेक्शन लेना चाहिए था, इसी बार लेना चाहिए था, डेफिनेटली लेना चाहिए था। और करूंगा ट्राई भाई, और अपनी गलतियों पे काम करूंगा, जीके थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूंगा। और सिली मिस्टेक्स भी मतलब उन पे काम करना जरूरी है भाई, करना पड़ेगा काम। प्लस मैं सोच रहा हूँ एक कोई साइड बाई कोई एग्जाम निकल जाए, जितने भी ये दे रखे हैं, तो थोड़ा प्रेशर कम हो माइंड से, ताकि CGL आराम से दे सकें। अच्छा, मैं जो पहली चीज़ बता रहा था कि ज़्यादा मतलब सारे एग्जाम्स दोगे ना एक तैयारी से, तो तुम्हें सारे एग्जाम्स तुम्हारे पास ऑप्शन रहेंगे, प्लस दोगे तो सबको एक ऐसे नहीं करोगे कि यार यही है बस दुनिया, यही है बस दुनिया, यही निकालना है, वो वाला काम नहीं करोगे, तो पीस ऑफ माइंड रहेगा एग्जाम में। HCM में मेरा सबसे अच्छा स्कोर बना है जितने बाकी एग्जाम्स हुए हैं इस बार, ठीक है। परसेंटाइल सबसे अच्छी मतलब उसी में बनी है। तो उसका रीज़न क्या था, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर गया था, ठीक है। मुझे लगता था इसमें 500 पोस्ट है, क्या सिलेक्शन होना है, क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हुआ, पैर पे पैर ऐसे धर के पेपर दे के आऊँ भाई, ठीक है, बढ़िया नंबर आ गए। तो मैंने ये चीज़ सीखी है, जितना रिलैक्स माइंड रहेगा। मैंने बहुत बच्चे देखे भाई मेंस में जो मॉक्स डेली 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 लगा रहे थे, वो नीचे रह गए। जो बिल्कुल फ्री ऑफ ऐसा बिल्कुल फ्री माइंड होके गए हैं कि हाँ ठीक है चलो पेपर देना है, उनके भाई मार्क्स शूट अप हो गए, ठीक है। मतलब उनके मार्क्स लिटरली 340 350 गए हैं, जो फ्री मतलब बिल्कुल फ्री माइंड थे। तो ये चीज़ मैंने सीखी है, थोड़ा फ्री माइंड रहने की कोशिश करूंगा इस साल। मैंने ये सीखा है कि नॉलेज से एग्जाम नहीं रहता, प्रेशर, सिली मिस्टेक्स, ठीक है, और जो भी तुम कह लो, ठीक है, ये सब चीज़ें डिफाइन करती है तुम्हारा एग्जाम, डिसाइड करती हैं कि तुम्हारा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये चीज़ मैंने सीखी है इस बार, ठीक है। और सीखना ज़रूरी होता है, पता होना चाहिए कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि मेरी नॉलेज में कमी थी, ठीक है, डेफिनेटली कुछ जगहों पे थी भी, मतलब 1-2%, लेकिन जितना मुझे लगता है कि मैं 340 प्लस स्कोर कर सकता था इस वाले एग्जाम में, अगर मैं अपना पीस ऑफ माइंड ना खोता, ठीक है, और मतलब प्रेशर ना लेता। और मैं ये चीज़ भाई 2026 में करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं वो यूट्यूबर नहीं बनना चाहता भाई कि बस यहाँ पे आगे बातें बोल दी, स्ट्रेटेजी बता दी, ये बोल दिया वो बोल दिया, और खुद के एग्जाम से नहीं निकल ले, ठीक है। वो मेरा टारगेट नहीं है, डेफिनेटली नहीं था, ठीक है। अगर मुझे यूट्यूब बंद करना हुआ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, नो डाउट। और क्योंकि मैं सीरियस हो जाता हूँ तो फिर मतलब मैं डिसीजन ले लेता हूँ अपनी लाइफ में ठीक ठाक, ठीक है, चाहे वो कितना ही टफ हो। अगर मुझे लगेगा, बाकी आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे मुझे ज़्यादा जहाँ तक लगता है कि मुझे अपने पीस ऑफ माइंड पे ही काम करना है, कि प्रेशर नहीं लेना किसी चीज़ का, वही चीज़ डिसाइड करेगी कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैं वही काम करूँगा इस बार। और प्लस एक भाई आप लोगों का भी सपोर्ट है इस बार, जितना सपोर्ट आपने दिखाया इस वजह से भी मेरे ये सारे प्री एग्जाम्स और ये सब चीज़ें निकली हैं, ठीक है। और करते हैं भाई, मेहनत करते हैं, ठीक है। जीके पे थोड़ा काम करेंगे, प्लस जीके में भी इस बार बाकी लोगों को कंपैरिजन में मतलब मेरे कम रहे हैं, इतने नहीं रहे। जीके थोड़ा मुझे लग रहा है लैग कर रहा है, बट जीके में काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम है सीजल को, तो मैं अब जीके पे ही काम करूँगा। तो भाई जिनका भी हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यही डिस्कस करना था भाई, यही जर्नी थी। इतने सारे एग्जाम्स दे दिए, निकलना अब 2025 में चालू हुआ था, अब 2026 में देखते हैं क्या कुछ रहता है, ठीक है। जर्नी मैं शेयर करता ही रहूँगा, जो था मन में भाई बोल दिया, ठीक है। कुछ भी राय देनी हो, बोलना हो कुछ, ठीक है, या डांटना हो भाई डांट सकते हो कि क्यों नहीं हुआ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जाम्स है भाई आगे आने वाले टाइम में। और मेरा भी CHSL है तो उसके लिए बोल देना थोड़ा सा, ठीक है। चलो, थैंक यू।